हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सार लेकर आया हूं जो आपकी सोचने की क्षमता, आपके फैसले लेने का तरीका और आपके जीवन की दिशा सबको बदल सकती है। इस किताब का नाम है दी फॉक्स माइंडसेट। आपने जरूर सुना होगा कि सिंह बनो, शेर की तरह जियो या फिर ईगल बनो, ऊंचाइयों पर उड़ो। लेकिन कभी सोचा है कि लोमड़ी, फॉक्स जैसी सोच क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोमड़ी सिर्फ ताकत या सिर्फ ऊंचाई से नहीं जीती, बल्कि अपनी चतुराई, लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी और परिस्थितियों को समझने की कला से आगे बढ़ती है। लेखक का मानना है कि इंसान अगर जीवन में असली सफलता चाहता है तो उसे फॉक्स माइंडसेट अपनाना होगा। लेखक और किताब का परिचय। ये किताब लिखी है एक ऐसे विचारक ने जिन्होंने सालों तक ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस और एंशिएंट विजडम का गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना है कि इंसान केवल फिक्स्ड माइंडसेट, जहां वो सोचता है कि क्वालिटीज जन्मजात है, या ग्रोथ माइंडसेट, जहां वो मेहनत और सीख से आगे बढ़ता है, से नहीं जीता, बल्कि असली मास्टरी आती है जब हम एक फॉक्स माइंडसेट अपनाते हैं। दोस्तों, छोटी सी क्लिक से आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है परिस्थितियों के अनुसार बदलना, हर हाल में चतुराई से रास्ता ढूंढना, भावनाओं से नहीं संतुलन से फैसले लेना, कभी एग्रेशन, कभी पेशेंस, जो जरूरी हो वही अपनाना। क्यों फॉक्स माइंडसेट? लोमड़ी को हमेशा कहानियों, दंतकथाओं और इतिहास में चतुराई और समझदारी का प्रतीक माना गया है। पंचतंत्र की कहानियों से लेकर ईसप की दंतकथाओं तक लोमड़ी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर रही है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है, न कि केवल ताकत का। उसकी सबसे बड़ी खूबी है अडेप्टेबिलिटी। आज की दुनिया में जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नए चैलेंजेस और नए कंपटीशन आते हैं, सिर्फ हार्ड वर्क या सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं, जरूरत है फॉक्स माइंडसेट की, इंसानी सोच और माइंडसेट के पैटर्न। लेखक सबसे पहले हमें बताते हैं कि इंसान के अंदर कई तरह के सोचने के पैटर्न होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मान्यता, मेरी क्वालिटीज जन्मजात है, बदल नहीं सकती। नतीजा, लोग चैलेंज से डरते हैं, असफलता को अंत समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, मान्यता, मैं मेहनत, अभ्यास और सीख से बेहतर बन सकता हूं। नतीजा, लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, असफलता से सीखते हैं। फॉक्स माइंडसेट, मान्यता, जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, सही वक्त पर सही स्ट्रैटेजी अपनाओ। नतीजा, लोग हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी क्लिक से आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉक्स माइंडसेट के शुरुआती लेसन्स। अडेप्टेबिलिटी इज सर्वाइवल। जंगल में शेर ताकत से जीता है, लेकिन जब हंगर या परिस्थितियां बदलती है तो लोमड़ी सर्वाइव करती है। उसी तरह इंसान को भी सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि लचीला होना चाहिए। उदाहरण, कोविड-19 पैंडेमिक के समय बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज बदली, ऑफलाइन से ऑनलाइन गए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, वही टिके। यही फॉक्स माइंडसेट है। सिचुएशनल इंटेलिजेंस, स्थिति को पढ़ने की कला। फॉक्स हमेशा पहले एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करती है, फिर फैसला लेती है कि अटैक करना है, भागना है या इंतजार करना है। लेखक कहते हैं, हम भी अगर हर स्थिति को इमोशनली रिएक्ट करने की बजाय इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करें तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आसान हो जाता है। स्टोरी एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने देखा कि उसका कॉम्पिटिटर अग्रेसिवली डिस्काउंट्स दे रहा है। उसने भी वही स्ट्रैटेजी अपनाने की बजाय अपनी सर्विस क्वालिटी इंप्रूव की और प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट किया। नतीजा, बिना रेस में पड़े उसने अपना अलग स्पेस बना लिया। बैलेंस बिटवीन पेशेंस एंड एग्रेशन। लोमड़ी न तो हर वक्त हमला करती है, न हर वक्त डरकर भागती है, वो सही वक्त का इंतजार करती है। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल जरूरी है। कभी हमें बोल्ड कदम उठाने पड़ते हैं तो कभी वेट करना होता है।
फॉक्स माइंडसेट हमें ये बैलेंस सिखाता है। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। फॉक्स माइंडसेट रिजिड नहीं होता। अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो दूसरी अपनाओ। एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई का एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा अपनाओ। अगर बिजनेस में एक मॉडल फेल हो गया तो पाइवोट करो। अगर रिलेशनशिप में एक तरीका काम नहीं कर रहा तो कम्युनिकेशन का नया तरीका अपनाओ। एंशिएंट विजडम प्लस मॉडर्न साइकोलॉजी। किताब का पहला हिस्सा ये भी बताता है कि फॉक्स माइंडसेट केवल मॉडर्न साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। महाभारत में कृष्ण की पूरी रणनीति फॉक्स माइंडसेट पर आधारित थी। सन टिस्ड्यू की दी आर्ट ऑफ वॉर भी यही सिखाती है। स्मार्ट विंस, नॉट स्ट्रॉन्ग। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी बताता है कि अडेप्टेबल ब्रेन्स ही सबसे सक्सेसफुल होते हैं। मुख्य बिंदु, फॉक्स माइंडसेट का परिचय, फिक्स्ड, ग्रोथ और फॉक्स माइंडसेट में अंतर, अडेप्टेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस और एग्रेशन का संतुलन, एंशिएंट विजडम प्लस मॉडर्न साइकोलॉजी का मिश्रण। दोस्तों, छोटी सी क्लिक से आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी। आज की दुनिया में नौकरी का कोई गारंटी नहीं। टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, स्किल्स आउटडेटेड हो रही है। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग रिजिड नहीं होते। अगर एक स्किल पुरानी हो रही है तो वे तुरंत नई स्किल सीखते हैं। अगर जॉब रोल बदलता है तो वे अडेप्ट कर जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रवि एटी सेक्टर में काम करता था। जब ऑटोमेशन आया तो उसकी स्किल्स इररेलेवेंट हो गई। बाकी लोग पैनिक में थे, लेकिन रवि ने तुरंत डेटा साइंस सीखना शुरू किया। 2 साल बाद वही रवि अपने बैच का सबसे डिमांडेड प्रोफेशनल बन गया। ये फॉक्स माइंडसेट है, प्रॉब्लम को अर्ली समझकर खुद को बदल लेना। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में सर्वाइवल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिर्फ मेहनत पर नहीं चलता, यहां स्ट्रैटेजी चाहिए। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, किसे सपोर्ट करना है और कब न्यूट्रलिटी दिखानी है, कब हार्ड वर्क दिखाना है और कब स्मार्ट वर्क। स्टोरी एग्जाम्पल, प्रिया एक MNC में काम करती थी। प्रमोशन के लिए 5 लोग रेस में थे। बाकी सब सीधे मैनेजर को इम्प्रेस करने में लगे थे। प्रिया ने फॉक्स माइंडसेट अपनाया। उसने अपने मैनेजर की प्रॉब्लम समझी और उनके लिए सॉल्यूशंस क्रिएट किए। रिजल्ट, प्रमोशन प्रिया को मिला। करियर ग्रोथ, नेटवर्क प्लस वैल्यू। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कनेक्शंस और टाइमिंग भी जरूरी है। नेटवर्किंग को मैनिपुलेट की तरह मत लो, बल्कि जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन की तरह लो। टिप, हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट, हर रिलेशनशिप एक इनविजिबल अपॉर्चुनिटी है। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग इन छोटे छोटे सीड्स को पहचानते हैं और उन्हें ग्रो करते हैं। बिजनेस में फॉक्स माइंडसेट मार्केट शिफ्ट्स को पढ़ना। बिजनेस वर्ल्ड हर वक्त बदल रहा है। नोकिया ने टाइम पर स्मार्टफोन को अपनाया नहीं, रिजल्ट गिरावट। नेटफ्लिक्स ने DVD रेंटल से शिफ्ट होकर स्ट्रीमिंग अपनाया, रिजल्ट ग्लोबल डोमिनेंस। फॉक्स माइंडसेट एंटरप्रेन्योर्स हमेशा व्हाट्स नेक्स्ट सोचते हैं। कंपटीशन से डील करना। लोमड़ी कभी भी सीधी फाइट में नहीं पड़ती, वो स्ट्रैटेजी से जीतती है। बिजनेस में भी यही रूल है। एग्जाम्पल, एक लोकल शॉपकीपर बड़े मॉल से कॉम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन उसने फॉक्स माइंडसेट अपनाया। उसने अपने कस्टमर्स के लिए पर्सनलाइज्ड सर्विस और होम डिलीवरी शुरू की। रिजल्ट, लॉयल कस्टमर्स वही टिके। क्राइसिस मैनेजमेंट। फॉक्स माइंडसेट क्राइसिस को डिजास्टर नहीं, अपॉर्चुनिटी मानता है। हर प्रॉब्लम एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी है। स्टोरी, पैंडेमिक के दौरान एक रेस्टोरेंट बंद हो गया। ओनर ने सोचा, अब क्या? उसने ऑनलाइन टिफिन सर्विस शुरू की। सिर्फ 1 साल में उसका रेवेन्यू पहले से ज्यादा हो गया। रिलेशनशिप्स में फॉक्स माइंडसेट। इमोशनल इंटेलिजेंस फॉक्स माइंडसेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना। जब पार्टनर गुस्से में हो तो रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करना। कब बोलना है और कब सुनना है, ये जानना। यही वो स्किल है जो रिश्तों को बचाती है। दोस्तों,
छोटी सी क्लिक से आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ट्रस्ट बिल्डिंग। फॉक्स कभी भी अपनी पूरी चाल एकदम से नहीं दिखाती, वो धीरे धीरे ट्रस्ट बनाती है। रिलेशनशिप्स में भी यही रूल है। छोटे छोटे एक्शन से ट्रस्ट बनता है, बड़े बड़े प्रोमिसेस से नहीं। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी पीछे हटकर भी जीत मिलती है। रिलेशनशिप्स में हमें हर बहस विन करने की जरूरत नहीं, बल्कि सही समय पर कॉम्प्रोमाइज करना ही असली जीत है। पर्सनल ग्रोथ में फॉक्स माइंडसेट। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। फॉक्स माइंडसेट सबसे पहले खुद को समझने की आर्ट है। अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और ट्रिगर्स को जानना, ये सबसे बड़ा सुपर पावर है। कंटिन्यूअस लर्निंग। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। हर असफलता एक नई सीख। दोस्तों, छोटी सी क्लिक से आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया। हर बार उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही फॉक्स माइंडसेट है। माइंड ओवर इमोशंस। फॉक्स कभी सिर्फ भावनाओं पर एक्शन नहीं करती। पर्सनल लाइफ में भी हमें गुस्से, डर या लालच से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, अब हम दी फॉक्स माइंडसेट के इस अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि ये किताब किस तरह हमें लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी, चतुराई, क्लेवरनेस और अवसरों की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज सिखाती है। अब इस तीसरे और अंतिम भाग में हम गहराई से उन उच्च स्तर के विचारों, व्यावहारिक प्रयोगों और जीवन बदल देने वाले दृष्टिकोणों को समझेंगे जो इस पूरे ग्रंथ का सार बनते हैं। यहां से आप सिर्फ सोच बदलना नहीं सीखेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि सोच को रणनीति, काम और परिणाम में कैसे बदला जाता है। स्ट्रैटेजिक पेशेंस। लोमड़ी के दिमाग का एक और अहम पहलू है धैर्य। लोमड़ी जानती है कि हर मौका तुरंत पकड़ने लायक नहीं होता। कई बार सही समय का इंतजार करना असली जीत दिलाता है। किताब का संदेश। हमें सीखना होगा कि कब रुकना है और कब दौड़ लगानी है। लगातार भागते रहना हमें थका सकता है, लेकिन सही समय पर दाव खेलने से जीत हमारी हो जाती है। उदाहरण, शेयर बाजार के निवेशक अगर हर रोज पैनिक सेलिंग करते रहें तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन जो निवेशक धैर्य से इंतजार करता है वही अंत में बड़ा मुनाफा कमाता है। झुंड की मानसिकता से बाहर निकलना, एस्केपिंग द हर्ड मेंटालिटी। लोमड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, वो अलग रास्ता चुनती है। इंसान अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं क्योंकि ये सुरक्षित लगता है, पर दी फॉक्स माइंडसेट सिखाती है कि सफलता वही छुपी है जहां भीड़ नहीं जाती। किताब का संदेश। अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है। उदाहरण, नए बिजनेस आइडिया, क्रिएटिव आर्ट्स और स्टार्टअप्स हमेशा भीड़ से अलग सोच पर ही खड़े होते हैं। असफलताओं को चतुराई से संभालना, हैंडलिंग फेलियर्स स्मार्टली। लोमड़ी जब भी असफल होती है तो हार मानने की बजाय सीखने का तरीका ढूंढती है। असफलता उसके लिए रोड ब्लॉक नहीं, बल्कि नया मोड़ होती है। किताब का संदेश। सफलता पाने के लिए असफलता से डरना छोड़ना होगा। हर गलती एक छुपा हुआ सबक होती है। प्रैक्टिकल टिप्स। असफलता को डेटा की तरह देखो, डर की तरह नहीं। पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया? उस सीख को तुरंत लागू करो। कनेक्शन और नेटवर्किंग। बिल्डिंग फॉक्स लाइक नेटवर्क्स। लोमड़ी अकेली रहते हुए भी जरूरत पड़ने पर सहयोग करना जानती है। इंसान भी तभी आगे बढ़ते हैं जब उनके पास सही कनेक्शन और नेटवर्क हो। किताब का संदेश। नेटवर्क सिर्फ बिजनेस कार्ड इकट्ठा करने का नाम नहीं है। नेटवर्क का मतलब है ऐसे रिश्ते बनाना जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों। जीवन अनुप्रयोग। दोस्त, मेंटर्स, सहकर्मी और परिवार सब मिलकर हमारी असली ताकत है। अकेली बुद्धि कमाल कर सकती है, लेकिन सहयोगी बुद्धि चमत्कार कर सकती है। दिमाग की दोहरी धार,
डुअल एज्ड माइंडसेट। दी फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाती है कि सोच में हमेशा दो धार होनी चाहिए। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, दीर्घकालिक दृष्टि। किताब का संदेश: अगर आप सिर्फ जल्दीबाजी में फैसले लेते हो तो आप गलतियां करोगे। अगर आप सिर्फ दूर का सोचते हो तो मौजूदा मौके खो दोगे। लोमड़ी दोनों को संतुलित करती है। उदाहरण, एक स्टार्टअप को तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी है और साथ ही लंबे विजन को भी बनाए रखना है। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास, सेल्फ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। लोमड़ी कभी दूसरों की मान्यता का इंतजार नहीं करती। उसका आत्मविश्वास उसे अपने निर्णयों पर टिके रहने की ताकत देता है। असली जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा करता है। किताब का संदेश: खुद को धोखा मत दो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन पर यकीन रखो। जीवन की सीख: दूसरों की राय सुनो लेकिन अपने दिल की आवाज मानो। आत्मविश्वास आधी जीत। बुद्धि और करुणा का मेल, विजडम प्लस कंपैशन। लोमड़ी सिर्फ चतुर नहीं होती बल्कि संवेदनशील भी होती है। इंसान अगर केवल चालाक बनेगा तो निर्दयी हो जाएगा। इंसान अगर केवल दयालु बनेगा तो उसका शोषण होगा। किताब का संदेश: असली शक्ति तब है जब बुद्धि और करुणा दोनों एक साथ हो। उदाहरण, एक नेता जो सिर्फ सख्त है, लोग उससे डरते हैं। एक नेता जो सिर्फ नरम है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक संतुलित नेता प्रेरणा बन जाता है। अंतिम सार, फाइनल एसेंस ऑफ दी फॉक्स माइंडसेट। लोमड़ी हमें सिखाती है कि लचीलापन, धैर्य, नेटवर्किंग, आत्मविश्वास और रणनीति जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। असली बुद्धिमानी ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि ये है कि आप हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। यही दी फॉक्स माइंडसेट की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है, ये जंगल है और इस जंगल में वही जीतता है जो लोमड़ी की तरह सोचता है। समापन नोट: दोस्तों, इस तीसरे और अंतिम भाग में आपने देखा कि दी फॉक्स माइंडसेट हमें जीवन को एक रणनीतिक खेल की तरह जीना सिखाती है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो न केवल आप अपने हालात बदल सकते हैं बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आप कौन सी अगली किताब की समरी सुनना चाहते हैं।